नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ शिवम। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो शायद मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो जो है ट्रेनिंग होना था, रजिस्ट्रेशन सब हुआ था, उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू और काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद सिलेक्शन हुआ है। सभी का सिलेक्शन हुआ नहीं है, 15-20% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो सिलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें से ऐसा भी है कि वो उस लायक नहीं थे और तब भी वो सेलेक्ट हो गए, और कुछ लोग ऐसे नहीं सेलेक्ट हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल थे या सिलेक्शन के तौर पे सबसे ज़्यादा उनको चांस मिलना चाहिए था सेलेक्ट होने का, लेकिन नहीं मिल पाया। वो इस वजह से, क्योंकि सुनने में आ रहा है, मैंने सुना था और काफ़ी लोग भी बोल रहे थे कि लॉटरी सिस्टम से पर्ची डाल के जो है सेलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार मुझे एक प्रूफ भी मिला है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे योर गेटवे टू ग्लोबल सक्सेस, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे स्किलफुल वर्कर्स को बाहर भेजा जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि सटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेंटिंग, सिरामिक, टाइल और प्लास्टरिंग वालों का ये रहेगा, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में दिखाया जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मस्ट प्रोसेस बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब कोई ये नहीं है कि 8th 5th या 10th क्लास पास होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे अगला पॉइंट है एज होनी चाहिए 25 से 45 साल, और उसके अलावा पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसपे 3 साल की वैलिडिटी लगभग होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में जो आपने किया था, जॉब सीकर पे रजिस्ट्रेशन कराना था, उसके बाद अप्लाई फॉर इज़राइल भी होना चाहिए था, क्योंकि खाली रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलना था। फिर उसके बाद इंग्लिश प्री स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होना था दोस्तों आरपीएल ट्रेनिंग उसके बाद होना था। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब मैं आगे बताऊँगा कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें बताया गया है कि सिलेक्शन कैसे होना था दोस्तों। आप देखिए अगली लिस्ट में। उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी रजिस्ट्रेशन और आरपीएल ट्रेनिंग के बाद एक प्रोसेस था नेम चेक का। 5वां पॉइंट है द कैंडिडेट डिटेल्स विल बी वेरीफाइड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट से नाम वगैरह चेक करा जाएगा। फिर इजराइल टीम विल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट राउंड, मतलब इजराइल की टीम इसे शॉर्ट लिस्ट करेगी। इंडिया के कोई गवर्नमेंट का जो अधिकारी है वो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा सभी डिटेल को लेकर के पासपोर्ट वाला। और उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव होगी, उसमें जो है डेली दिखाया जा रहा है यहाँ पे 650 कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव, मतलब 650 लोगों का डेली इंटरव्यू लेगी, वो भी इजराइल की टीम दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि 7वां जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों 7वां पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि इस पर रैंडम सिलेक्शन लिखा है। इसका जो डिटेलिंग है, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव, मतलब इंटरव्यू जब हो जाएगा लोगों का, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट डाटा विल बी सबमिटेड फॉर अ रैंडम सिलेक्शन और लॉटरी प्रोसेस। रैंडम सिलेक्शन मतलब किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, और लॉटरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि पर्ची के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं टू इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मतलब फेयर एक मतलब जेन्युइन तरीके से, किसी के लिए ये ना हो कि उसको सेलेक्ट कर लिया मुझे नहीं किया, तो पर्ची डाल दिया, या फिर लॉटरी के जरिए किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा जो इंटरव्यू में पास रहेंगे। तो ये प्रोसेस था दोस्तों। दोस्तों मैंने बता दिया है दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन था उसमें 4 कैटेगरी था, बार वेंडिंग, सटिंग, कारपेंटर, प्लास्टर और टाइल वाले। इन सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होना था, फिर ट्रेनिंग होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था क्लाइंट के ज़रिए, और इंटरव्यू में पास हो जाएंगे लोग। काफ़ी सारे लोग पास हुए थे, जो न्यूज़पेपर में आया था कि 1800-1900 लोग लगभग पास हुए हैं। और उसके अलावा जब रिज़ल्ट आया तो 1383 लोगों का ही पासिंग दिखाया जा रहा था। और वो जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो लॉटरी के ज़रिए ही हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है। और जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा था कि भाई लॉटरी का मतलब ये नहीं कि किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, सभी प्रोसेस के बाद जो इंटरव्यू में पास होगा उसमें से लॉटरी का प्रोसेस रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कह दिया, शुरू में सुनने में आया 10,000 वैकेंसीज़ हैं, फिर 5,000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया,
फिर 1800 लोगों को सेलेक्ट किया गया, लेकिन उनको कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए थे। इस वजह से उन्होंने लॉटरी का प्रोसेस अपनाया और नोटिफिकेशन में भी लिखा था, जो शुरू में लॉन्च हुआ था अक्टूबर वगैरह में जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉटरी के ज़रिए या फिर रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और किन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी होना है रजिस्ट्रेशन के बाद वो इजराइल की टीम डिसाइड करेगी, ना कि कोई इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या अधिकारी। तो यही था भाई, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा ये भी यूज़ हुआ है। पर्ची के ज़रिए तो नहीं सेलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पर्ची कौन बनाएगा। सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप डाटा डाल दीजिए सभी बच्चों के, है ना, उसमें से वो रैंडम तरीके से खुद भी सेलेक्ट कर देता है कि किसी को भी वो पिक कर देगा। 1383 लोगों का सेलेक्ट हुआ है, तो किसी को भी उठा लिया उसने। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो में कि सर मेरे में तो पास लिखा हुआ है, और इजराइल क्लाइंट ने बोला वेलकम टू इजराइल। काफ़ी सारे यूट्यूबर बोले थे जब वेलकम बोल दिया तो मतलब सेलेक्ट हो गए, या गुड बोल दिया तो सेलेक्ट हो गए। हाँ, एक अच्छा रहता है, मतलब कि एक उम्मीद रहती है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन जहाँ लॉटरी की बात आ जाती है वहाँ पे थोड़ा फिर किस्मत की बात आ जाती है, या लक की बात आ जाती है कि लॉटरी में किसी का भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था, है ना। दूसरी लिस्ट का वेट बिल्कुल मत करो यार। कुछ लोग कहते हैं 1800 की लिस्ट आई थी पेपर में और 1383 आए, तो कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट में कि सर अभी फेल की तो लिस्ट नहीं आई है। भाई फेल की लिस्ट कहीं आती है क्या, है? पास जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट आता है, और ये नहीं बताया जाता है कि ये लोग फेल है, उनकी लिस्ट आ गई है। उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब कोई दूसरी लिस्ट वगैरह नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन वगैरह मुझे जो पता चला है फरवरी वगैरह में शुरू हो सकता है, ठीक है। सो जिनको भी कोई जानकारी चाहिए हो कमेंट कर लिया करो भाई। काफ़ी सारे लोग यार, बहुत इरिटेट हो गया हूँ मैं। काफ़ी सारे लोग कॉल वगैरह करते हैं जिनके पास नंबर है। थोड़ा ध्यान रखो यार, मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ भी है ना। और एक लोग नहीं, कितने लोग कॉल करते हैं और दिन भर में दिमाग ख़राब कर रखा है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी भाई। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो। कमेंट में मैं 95% रिप्लाई कर ही देता हूँ। ओके।